दोस्तों जय हिंद। हम लोग देखिए बहुत लंबे समय के बाद आज फिर से उपस्थित हैं और बहुत सोच समझ के जो है हमने अपने साथ के कई लड़कों को देखा कि लोगों को मैथ रीजनिंग आते हुए भी अप्रोच नहीं समझ पा रहे हैं और कैसे जो है चीज़ों को डील करना चाहिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े हैं। पढ़ लिया है 25% बराबर 1/4, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। ये सब चीज़ें उनके लिए हैं भाई जिनका बेस स्ट्रांग है। उनके लिए नहीं है कि जो है आपने जो है सीधे 25% बराबर 1/4 पढ़ा, जो है कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है ये सब जो है कुछ पता ही नहीं है। रट्टा मार लिया, एग्जाम हॉल में जो है टाई टाई फिस हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा। हम आज से स्टार्ट करेंगे पूरी मैथ की जो है कंप्लीट जो है आपको जितने भी चैप्टर हैं, फिलहाल मैं एस डी यादव से स्टार्ट कर रहा हूँ। एस डी यादव पूरा कंप्लीट करने के बाद आर एस अग्रवाल को भी जो है टच किया जाएगा। एस डी यादव का सबसे पहला चैप्टर उठाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए। तो पहले देखेंगे हम लोग अनुपात समानुपात होता क्या है, कहते किसे हैं। कोई भी चीज पढ़िए तो पहले उसके बारे में बेसिक जानिए। इससे पता क्या होता है कि इससे जो है आपका मैक्सिमम चीजें तो यहीं से पता चल जाती हैं। जब भी डील कर देंगे आप क्वेश्चन को तो आसान हो जाएगी अगर इसके कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे। फिलहाल ये तो सभी जानते होंगे अनुपात समानुपात होता क्या है। अनुपात का मतलब क्या है, किन्हीं दो मूल राशियों को, किन्हीं भी दो मूल राशियों को, ठीक है, विभाजित करके उनके सबसे छोटे रूप में लिख देना, ठीक है, उसी को अनुपात कहते हैं। जैसे कि हम बोले कि एक कमरा है, उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई मान लीजिए कि 20 है और चौड़ाई जो है 12 है। एक्चुअल में ये उसका मेजरमेंट है कि 20 फीट चौड़ा 12 फीट लंबा, ऐसा कुछ। लेकिन अगर इसका रेशियो पूछ दिया जाए कि उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितनी होगी, तो इसमें मैक्सिमम जितना कट सकता है। काटने का नियम क्या है, एकदम बेसिक से बताऊंगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वो पूरा ध्यान से देखिएगा। काटने का नियम यह है कि एक ही अक्षर से, ठीक है, एक ही अंक से, अक्षर नहीं एक ही अंक से दोनों को काटा जाएगा और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से जो है काटिए। जैसे काटने को 2 से भी हम काट सकते हैं, लेकिन 2 से भी ज्यादा बड़ा जो है देखिए किसी के पहाड़े में दोनों आते हैं, ठीक है, 3 में 12 आएगा 20 नहीं आएगा, तो 4 से हम काट सकते हैं, 4 में दोनों आएंगे। 4 से बड़ा कोई ऐसा जो है नहीं है जिसमें दोनों आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो हम इसको 4 से कट करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 तियां 12। तो फाइनली हमारा ये जो आया है इसी को हम लोग बोलेंगे रेशियो, इसी को बोलेंगे अनुपात। समझ में आई बात? इसी को बोल देंगे अनुपात। तो अब ये सबसे छोटी जो है इकाई हो जाती है एक्चुअल नंबर की। एक्चुअल जो हमारा नंबर था उसका सबसे लघुत्तम रूप हो जाता है और उसी के जो है क्रम में मल्टीपल में वो जो है संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। जैसे अगर हम बोलें कि हमको जो है 20-12 ना लेके हमको जो है 40 और 24 का जो है लंबाई चौड़ाई रखना है, एक कमरे का जो है जस्ट इसका दूना करना है, 40 और 24, 12 से हम दूना कर दिए 24। तो ऐसे में जो है रेशियो बदलेगी थोड़ी, रेशियो वही रहेगी। देखिए आप यहां से काट के 8 से कट करिए, 8 पंजे 40, 8 तिरिके 24, 5 3 का ही बनेगा। तो रेशियो एक बार जो मूल संख्याएं हैं अगर उसकी जो रेशियो बन गई, कॉन्सेप्ट समझिएगा, मूल संख्या का जो भी रेशियो बन गया, ठीक है, अब उस मूल संख्या में चाहे जितने गुना बढ़ा दिया जाए, 10 गुना 20 गुना 5 गुना 6 गुना, रेशियो कभी नहीं बदलता है। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है। तो अनुपात समझ में आई बात? कि अनुपात कहेंगे किसे, किन्हीं भी 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हों उनके आपस में जो है, ठीक है, एक कॉमन नंबर से कट करके जो भी जो है चीजें बचती हैं वो हो जाएगा आपका अनुपात। समानुपात क्या होगा, यही चीज इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात एक दूसरे के इक्वल दिखने लगे। जब दो अनुपात, दो रेशियो, जैसे एक रेशियो ये आया 5 और 3, एक्चुअल माप कितनी थी 20 और 12, कमरे की लंबाई 20 थी और चौड़ाई कितनी थी 12, तो हमने कट करके देखा तो रेशियो कितना आ गया 5 और 3 आ गया। क्लियर है? अब इसी तरह एक और हम ले लेते हैं। एक जो है कमरा है उसकी लंबाई हमने रख दिया है 25 और चौड़ाई रख दिया है 15। देखिए यहाँ 20 था ये 12 था, यहाँ 25 है 15 है, एक्चुअल नंबर में तो फेर बदल है।
ठीक ना। 20 से ये 25 ले लिया मैंने, 12 से क्या ले लिया, 15 ले लिया। क्लियर है। अब जो है हम इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालिए, 5 से कट होगा, 5 पच्चे 25, 5 दिया 15, रेशियो क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये जो दोनों सेम रेशियो आ गई ना, ये दोनों, इन्हीं को बोला जाएगा ये आपस में समानुपात है। यानी कि इसको ऐसे लिखा जाएगा 20 अनुपात 12, 20 रेशियो 12, और समानुपात का यूं साइन, डबल रेशियो, समानुपात का यूं साइन होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे 20 12 समानुपात 25 15। ठीक है, 20 रेशियो 12, ठीक है, प्रोपोर्शनल 25 रेशियो 15। तो ये जो है प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपात होता है। समानुपात का सीधा सा अर्थ है कि दो अनुपातों का जो है, दो या दो से अधिक अनुपात एक, ठीक है, एक जो है एक ही मात्रा में हो, एक ही निश्चित जो है अनुपात में हो। जैसे ये 5 दिन फिक्स अनुपात था, यहाँ भी 5 दिन फिक्स अनुपात है। तो दो या दो से अधिक जो है कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा भी कुछ लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर नहीं, इतना ही रखिएगा नहीं कि जो है बस यही दो पे जो है वो लागू होगा, हम तीसरा भी कोई ले सकते थे, उसको भी इसके अनुपात में लिख देते। ठीक है, तो फिलहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि अनुपात समानुपात इसी को कहते हैं। जब कभी डबल रेशियो साइन दिखा मिल जाए तो वो समझिए कि दो अनुपातें एक दूसरे के इक्वल में है, रेशियो में। ठीक है, जैसे हम अगर लिख दें x रेशियो y समानुपात a रेशियो b, तो इसका मतलब यह है कि x और y का जो अनुपात था, अनुपात को हम लोग बटे भी लिखते हैं। ठीक है, काटते हैं, जैसे हमने जो है 20 और 12 काटा है, तो काटने का मतलब क्या है, इसके बटे में लाए होंगे तब तो कटेगी ये। ठीक है, तब कट के ये 5 और 3 हुआ होगा। तो जो है हमेशा रेशियो को बटे में भी लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीजें हैं। ठीक है, तो x बटे वाई, डबल जो है, जो ये रेशियो का साइन दिख रहा है, इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। इसका मतलब इक्वल हो गया। और a रेशियो b, यानी फिर से ये बटे में। तो जब कभी ऐसा दिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा। क्लियर है ना, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी वीडियो कतई उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगी जो कि बहुत महारथी बनते हैं अपने आप को, वो लोग जो है, आप लोग मिलिएगा जब रेशियो में जो है 8-10 क्लास पढ़ा लूंगा, लास्ट के 1-2 वीडियो में मिलिएगा। बाकी आपके आसपास जो एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, जिनको मैथ समझ में ना आती हो, उनको आप मेरा वीडियो, मैंने देखिए आज तक कभी अपने चैनल के लिए ये नहीं बोला है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए। बस इतना जो है आज बोल रहा हूँ कि जिनको भी जो है ऐसे जो है लोगों के कांटेक्ट में जो उनके दोस्त साथी हों, जिनको मैथ बहुत दिक्कत होती हो पढ़ने में, उनको मेरा वीडियो जो है एक बार शेयर करिए और बोलिए कि जो है 3-4 वीडियो जो है मन न लगे तो भी पढ़ के देखें। उसके बाद वो खुद समझ में आने लगेगा उनको कि क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, हम लोगों ने जो है कैसे पढ़ा है वो हम ही जानते हैं। 4-4 5-5 एग्जाम को हमने जो है क्रैक करके छोड़ा हुआ है। फाइनली हम जो है फिलहाल, अभी सबको पता होगा जो हमारे साथ जुड़े हैं, कि हमारा जो है अभी पोस्टिंग रेलवे में है। ठीक है, करेंटली मैं रेलवे में हूँ। एक वीडियो मैं अपना ट्रेनिंग सेंटर का डाल भी चुका हूँ, इस पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जो नए लोग हैं वो जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ये समझिएगा अनुपात समानुपात वाला सीन। अब अनुपात समानुपात में हम अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक चीजों को आपके सामने जो है रखेंगे कि कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, एक एक लाइन में लिख के आ जाएगा और आदमी समझ नहीं पाता है। तो पहले है अनुलोम अनुपात। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुलोम अनुपात का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है प्रतिलोम अनुपात, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और एक होता है मिक्स रेशियो, मिश्रित अनुपात। क्या है इसका मतलब, देखिए, प्रतिलोम का मतलब समझ रहे हैं, विलोम टाइप का। अनुलोम, अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, है ना। अनु जिसमें लग गया वो जस्ट एक के पीछे दूसरा,
यानी जो है फॉलो करने वाली सीन हो जाएगी अनु का मतलब। तो अनु का मतलब क्या हो गया कि जैसा पहला नंबर का जो है जो भी जो है उसमें होगा, अगर पहला नंबर बढ़ रही है तो पीछे वाला नंबर भी बढ़ेगा। पहला नंबर घट रही है, जाओ बाबू, एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो तुम उधर चलो, नहीं नहीं रुक जाओ, वीडियो बंद कर ले। तो देखिए, अनुलोम अनुपात का सीधा सा अर्थ ये है कि एक जो है जो भी नंबर है उसके ऊपर दूसरा नंबर डिपेंडेंट होगा। जैसे कि हम चाल बराबर दूरी बटा समय लिखें अगर, ठीक है, बटे का मतलब तो वो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय लिख लें। देखिए, बटे का मतलब कि विलोम हो गया, प्रतिलोम हो गया, ठीक है। अनुलोम का मतलब कि गुणे में आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर हमने चाल को बढ़ाया, एक चीज मान लीजिए कि जो है ठीक है, एक चीज बढ़ रही है तो दूरी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, चाल पे और समय पे। दूरी जो है चाल और समय पे डिपेंड कर रही है। दूरी चाल पे डिपेंड करती है और दूरी किस पे डिपेंड करती है, समय पे। अगर चाल बढ़ा तो दूरी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए समय हम जो है 2 ही घंटा रख लेते हैं, पहले चलते थे 20 की चाल से, तो कितना दूरी चल दिया, 40 किलोमीटर। समय उतना ही है, समय नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन जो है हमने एक संख्या बढ़ा दी, जो पहले 20 था इसको हमने बढ़ा दिया और 30 कर दिया। तो अब कितना दूरी हम चलेंगे, 60 चलेंगे। तो दूरी जो डिस्टेंस यहाँ 40 आ रही थी, यहाँ डिस्टेंस कितना आ गई, 60 आ गई। तो कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से हमने जो है चाल को बढ़ाया है उसी हिसाब से जो है ये बढ़ रही है। एक संख्या बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है। एक राशि बढ़ी तो दूसरी राशि बढ़ी। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है होता है, ठीक है, अनुलोम अनुपात का। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि काम और वेतन। अगर जो है ज्यादा काम करेंगे तो वेतन ज्यादा, ठीक है, कम काम तो वेतन कम। काम और वेतन में जो रिलेशन होता है, ठीक है, तो काम अगर वेतन जो है हम कम दे रहे हैं तो मतलब काम भी कम ले रहे हैं, ठीक है। और वेतन ज्यादा मिल रही है तो काम भी ज्यादा लिया जा रहा है। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ऐसी राशियां जिनको एक बढ़ाने पे दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, उसको अनुलोम अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं कि एक्स और वाई अनुलोम अनुपात जो है हैं, ठीक है। एक्स और वाई दो जो है ऐसे नंबर हैं जो कि अनुलोम अनुपात में जो है संबंध दर्शाते हैं। अब वो दे देगा कि यदि एक्स बराबर इतना तो वाई बराबर इतना, तो जो है एक्स को इतना बढ़ाया जाता है तो वाई कितना बढ़ेगा घटेगा, ऐसे जो है क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुलोम अनुपात समझ में आ गई होगी, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अनु का मतलब मैंने बताया पीछे पीछे चलने वाला, यानी एक जो है जैसे बढ़ेगा दूसरा ऑटोमेटिक वैसे ही बढ़ जाएगा। प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक है। तो ये जो है क्या है, उल्टा दिखाता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब अभी ये जो हमने लिया था, चाल बराबर दूरी बटे समय ले लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम देखिए दूरी अगर हमने मान लिया 100 किलोमीटर हम चले हैं 10 घंटे में, तो चाल कितनी बनी होगी, काट दिया जाए दोनों को तो चाल बनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक हमने एक अपने से नंबर अज्यूम कर लिया। अब देखिए, यदि हम जो है समय 10 रखे थे, अब इसको हम बढ़ा दें, समय हम यहाँ 10 ना रख के 20 रख दें, तो 20 से ये कटेगा 5 बार में, तो अब जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो पहले जब 10 रखे थे समय, जब समय देखिएगा, समय और चाल में हम जो है निकाल रहे हैं, समय जब हमने जो है 10 रखा था तो स्पीड भी 10 आई थी। कब, जब दूरी को हमने 100 ले लिया है।
ठीक है। अब जब समय हमने जो है 20 रख दिया, टाइम 20 रख लिया, तो जो स्पीड है वो 5 आ गई। तो आपको भी पता है कि अगर समय बढ़ रही है, समय पहले जो है मतलब कोई दूरी को कवर करने में 1 घंटा लगी, तो आपकी चाल कुछ रही होगी। 2 घंटा लगी तो निश्चित है कि चाल कम हो गई होगी। तो इसी को कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। यानी कि अगर समय जो है बढ़ा तो चाल कम हो जानी है। क्लियर है? अगर चाल बढ़ी तो समय कम हो जाएगी। ठीक है। अगर आपकी चाल यानी स्पीड बढ़ा दिए आप कहीं जाने के लिए, तो आपका समय ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को कहा जाएगा, ठीक है, प्रतिलोम अनुपात। ये जो है काम समय में लागू होता है कि प्रतिलोम अनुपात का मतलब एक दूसरे का उल्टा। और मिश्रित अनुपात हम देखते हैं। मिश्रित अनुपात में क्या है कि जैसे मान लीजिए एक रेशियो ये हो गई, दूसरी रेशियो हो गई 2:5, तीसरी हो गई 4:6, 4:5। अब बोल दे इसका मिक्स रेशियो बनाइए। तो मिक्स रेशियो में हमेशा जो है क्या होता है, पहले पद का पहले पद से गुणा, फिर अनुपात, फिर दूसरे पद का दूसरे पद से गुणा। ठीक है। अगर 3-3 का दिया रहेगा तो वही काम, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। अभी मैं बताता हूं, 3×2=6, चौके 24, 1×5=5, ये हो गया इसका मिक्स रेशियो। ठीक है। अगर यही जो है आपसे बोल दे 2:1:2, 5:3:4, ऐसे का जो है मिक्स रेशियो बनाइए। तो 2 का 5 से गुणा, 1 का 3 से गुणा और 2 का 4 से गुणा। ये काम करना होगा मिक्स रेशियो के लिए। ठीक है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने जो वीडियो बनाया था लेकिन वो ब्लर सा हो गया था। ये सब इतना समझाने के बाद फिर से आपको समझाना पड़ रहा है। डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात बोलते हैं। वर्गानुपात, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 2 नंबर दे दिया, 2 और 3, 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए, यानी वर्गानुपात बताइए। तो वर्ग करके अनुपात लिख देना है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा। ठीक है। इसको आधा अनुपात हिंदी में बोलते हैं। हिंदी मत ध्यान रखिएगा, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ऐसे याद रखिए, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट ऐसे याद रखिए। सब डुप्लीकेट में क्या होगा, फिर से वापस लाना होगा। वर्ग आपको दिया रहेगा, सिंपल जो है वर्गमूल निकाल देना होगा। जैसे 16 और 25 का आधा अनुपात क्या होगा पूछ दे, या फिर सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 16 का जो है 4 हो गया वर्गमूल, और 25 का कितना हो गया 5। इसी तरह होता है तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको कहेंगे, जो भी जो है दिया रहेगा नंबर हमारे पास, उसका क्यूब करके लिख देना है। जैसे 3 और 4 दिया है एग्जाम्पल, तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये हो गया 27 और 64। तिहाई अनुपात यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट में जैसे कि 729 दे दिया, 343 दे दिया, तो हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। 729 9 का क्यूब होता है और 343 किसका होता है, 7 का। ये हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ऐसे आपको जो है कॉन्सेप्ट इसके जो है थोड़े थोड़े चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। और आगे एक दो चीज बची है, उसको जो है काम बात करते हैं। अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो और अगली क्लास में डिस्कशन हो जाएगी। 3:5 समानुपात का साइन है। 21 रेशियो, मान लीजिए यहाँ बताना है क्या आएगा। बहुत इजी तरीका से सॉल्व करने का इसका जो तरीका है वो ये है कि आप 3/5 लिखिए बराबर, इसका मतलब मैंने बताया था क्या होगा, बराबर, और 21 यहाँ पे कुछ ले लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 से ये कट हो जाएगी 7 बार में। ऊपर ऊपर अगर इक्वल लगा है बीच में तो ऊपर ऊपर सामने सामने काट देगा, नीचे नीचे सामने सामने काट देगा। लेकिन गुणा कैसे होगा, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये 21 को काट दिया 7 बार में, और इस 5 का 7 में गुणा हो जाएगा, तो 7×5 हो जाएगा 35। ये सिंपल सा आंसर आ जाएगी। ये तो एकदम बेसिक चीजें हैं। ठीक है। जो पढ़े होंगे भाई वो तो यहीं से निकाल लेंगे कि हमने बताया था कि जो
इसका मतलब क्या है कि जो अनुपात इसमें है वही अनुपात क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। यानी कि पहला जो है नंबर इसको डिनोट करेगा, दूसरा वाला दूसरे को डिनोट करेगा। तो 3 21 को डिनोट कर रहा है, कई बार गया, कितना मल्टीपल है, 3 21 का कितना मल्टीपल है, 7। 3 7 21, तो 5 7 यहां सीधे लिख देंगे हम लोग, कितना, 35 है यही चीज। देखिए 5 7 35 ही हो रहा है लास्ट में, लेकिन क्या है कि इतना लिख के करने से समय बच जाती है। ये कब होगी, जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तब होगी। जैसे मैंने इसको बताया, एकदम बेसिक जो पढ़ने रहे हैं वो बताएं इसको कैसे होगा ये, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ।